व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। इस स्पेशल रेसिपी में आज एक मज़ेदार सी रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ जिसका नाम सुन के मुंह में पानी आ जाता है। जी हाँ, मटन पुलाव। ट्रेडिशनल मटन पुलाव है। इसके साथ शामी कबाब सर्व किए जाते हैं, इंशाल्लाह बोटी के कबाब। वो भी रेसिपी शेयर करूंगी 1-2 दिन के अंदर अंदर। ईद पे इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा और तमाम घर वालों से अपनी तारीफ वसूल कीजिएगा। ऐसा मटन पुलाव आपने कभी अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाया होगा। यकीन जानिए, इस कदर मजेदार है, हर चीज को पीछे छोड़ने वाला है ये। तो आज हम पुलाव की रेसिपी शेयर करते हैं, 1-2 दिन तक बोटी के कबाब, ताकि मुकम्मल कॉम्बिनेशन आपका तैयार हो जाए। तो चलिए जल्दी से अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। उससे पहले आपको ये बताती जाऊं कि मेरी प्लेलिस्ट चेक करते रहा कीजिए। ईद स्पेशल के नाम से अब मैं उसमें डिशेज ऐड कर रही हूँ। चेक कर लिया करें कोई नई डिश आई है कि नहीं। वैसे तो आएगी, तो अगर आपने बेल आइकन प्रेस किया है तो फौरन आपके पेज पे आ जाएगी। उसमें स्वीट डिश भी शामिल हैं, मटन की, बीफ की, तमाम डिशेस जो हैं वो ईद स्पेशल के नाम से मैं अब अपने उस पर लोड कर रही हूँ यूट्यूब चैनल पे। और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम निकाल के वीडियो देखा करें, क्योंकि आप जब वीडियोस देखेंगे मेरा वॉच टाइम बढ़ेगा, जिसकी वजह से मेरी जो वीडियोस हैं ज़्यादा से ज़्यादा मुझे उस पर व्यूअर्स मिल सकेंगे। हाईली रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे। तो सबसे पहले इसके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होता है वो होती है इसकी यखनी। मेरे पास यहाँ पर मटन है, हड्डी वाला गोश्त। हड्डी वाला गोश्त ये तकरीबन मैंने आधा किलो ले लिया है। अब जब ईद पे आप बनाएंगे तो ज़ाहिर है आप तो 1 किलो ईद के मौके पे तो बंदा बनाता है, तो उस हिसाब से जो भी मैं मिसाले बता रही हूँ, 1 किलो बनाएंगे तो क्वांटिटी डबल कर दीजिएगा। जो यखनी है मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 3.5 गिलास। आधा किलो में अगर 1 किलो का आप बनाएंगे तो 6 गिलास कर लीजिएगा, ताकि जब मटन गल जाए तो यखनी भी रह जाए। डायरेक्ट कभी भी सूखे मसाले यखनी में नहीं डालने चाहिए, उससे काफ़ी ज़्यादा एक रश सा हो जाता है। पोटली बनाते हैं, ये सब ख़वातीन जानती हैं। मैं जो पोटली में चीज़ें शामिल करती हूँ मैं आपको वो बता दूँ। साबुत धनिया मेरे पास, सौंफ बहुत टेस्टी होती है, ये पुलाव में मस्ट होती है। और ये मिक्स साबुत गरम मसाला जिसमें लौंग है, ज़ीरा है, काली मिर्च है और छोटे मोटे और भी जो साबुत मसाले में होते हैं। और यहाँ पर मैंने लहसुन ले लिया है, गार्लिक एंड जिंजर, उसका छोटा सा टुकड़ा, 5-6 इसके जवे, ये साबुत जाएंगे। मैं जो यखनी तैयार करती हूँ, मैं आपको एक और बात बता दूँ, मैं उसके अंदर प्याज नहीं डालती, प्याज अलग से ब्राउन करके डालती हूँ। यहाँ पर मैं 1 चम्मच भर के, बड़ा टेबल स्पून है, नमक का पिसा हुआ है, थोड़ा सा ऊपर कर लिया है। अगर आप 1 किलो की बना रहे हैं तो आप 2 चम्मच भर के डाल सकते हैं। अब मैं पोटली की जगह ये इस्तेमाल करती हूँ। अगर आपके पास ये है तो ये बेस्ट होता है, अदरवाइज आप इसकी पोटली बना के डाल सकते हैं। इस तरीके से ये तमाम मसाले इसमें डाल देते हैं और ये बंद हो जाते हैं ऐसे। ठीक हो गया, ये बंद हो गई हमारी पोटली टाइप। इसको इसके अंदर डाल देंगे। 10 मिनट की स्टीम होगी, और 10 मिनट की स्टीम के बाद आपको पता है, हर दफ़ा रिपीट करती हूँ, 5 से 7 मिनट मैं इसको छोड़ देती हूँ। उसके बाद मैं इसकी स्टीम जो है इसको खोलती हूँ। तो मैं अब आपसे मुलाकात करती हूँ तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद। वेलकम बैक। टाइम पूरा हो चुका है, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा ये भी डर होता है, ये सेल है तो धुएं की वजह से बार बार ऑफ होने का डर होता है। ये देखें, बहुत अच्छे से गल गया, जिस तरह का हमें चाहिए था। ये देखें, इस तरह का ही हमें गला गला सा चाहिए था। गल चुका है गोश्त। अब गोश्त अलग करने लगी और यखनी अलग, फिर आपको दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, तो जो गोश्त है वो मैंने निकाल दिया है। ये जो उबाल रही हूँ एक आलू रायते के लिए, बड़ा अच्छा लगता है इसके साथ आलू वाला रायता। ये देखिए, गोश्त मैंने निकाल लिया, यखनी अलग कर ली है। अब जो इसके अंदर लहसुन है ना वो गल चुका है, उसको मैं नहीं निकालूंगी, जबकि अदरक का जो टुकड़ा है वो मैंने निकाल दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको ऑयल में हमने डाल दिया। ऑयल आधा कप, जो मेरा मेजरिंग कप मैं आपको दिखा देती हूँ, आधे से भी थोड़ा लिया, जस्ट इतना सा लिया मैंने ऑयल इसमें, क्योंकि चावलों में बहुत ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल नहीं होता। जितनी देर तक ये हो रहा है मैं आपको अपने मसाले बता देती हूँ। ये आपको ऑयल की आवाज़ आनी शुरू हो गई होगी।
इसमें आपको ऑयल की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि ये भुनना शुरू हो चुका है। अब जब ये भून रहा है तो लहसुन अदरक का पेस्ट, ये जो छोटा टीस्पून होता है, ये एक साथ ही डाल दें आप इसमें, ताकि ये भी इसके साथ ही भून जाए। इसको ज़्यादा देर हमने नहीं भूनना, बस 1 से 2 मिनट, क्योंकि गोश्त हमारा ऑलरेडी गल चुका है। सिर्फ एक हमने फ्लेवर सा देना है लहसुन अदरक का। तो सिर्फ 1 से 2 मिनट आपने इसको गोश्त को लहसुन अदरक के साथ भून लेना है। जितनी देर तक ये भून रहा है मैं आपको मसाले दिखा दूँ जो इसमें जाएंगे। ये ज़ीरा है 1 टीस्पून भर के, लाल मिर्च पिसी हुई 1 टीस्पून भर के, पिसा हुआ धनिया 2 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, तेज़ पत्ता 2 से 3 अदरक। और ये जूलियन कट अदरक है, ये बिल्कुल जूलियन कट काटा करें आप। पुलाव में अच्छी लगती है, पुलाव या जो चिकन कढ़ाई वट एवर जो बनाएं, जूलियन कट डाला करें। ये एंड पे दम के वक्त डालूंगी मैं इसमें। और यहाँ पे पिसी हुई मिर्च, ये बहुत इसका टेस्ट बूस्ट करेगी। जब भी बनाएं प्लीज़ पिसी हुई मिर्च लाजमी डालिएगा, ये हाईली रिक्वेस्ट है आपसे। और एक छोटा दरमियाने साइज़ का जो टमाटर है उसको छोटा छोटा, ये देखें बहुत बारीक सा, जैसे चॉप करते हैं उस तरीके से काटा है मैंने। जिस दौरान गोश्त गल रहा था मैंने प्याज ब्राउन कर लिए थे, थोड़े से इसके अंदर डालूंगी, बाकी इसको दम के ऊपर स्प्रेड करूंगी प्याज को। ये देखिए ये मसाला हो चुका है जितनी देर मैंने आपको बताया। इसके अंदर हम मिर्चें भी ऐड कर देंगे। ये आप जब बनाएंगे तो वाकई ही आपको पता चलेगा आपने कोई चीज़ बनाई है, और इंशाल्लाह बहुत तारीफ़ें वसूल होंगी आपको, और आप मुझे दुआ में याद करेंगे। ये टमाटर है जी, टमाटर के साथ ही शामिल कर लें। लोग पुलाव में टमाटर नहीं डालते, लेकिन जो मैं पुलाव बना रही हूँ मैं इसमें टमाटर डालती हूँ। जब आप भी टमाटर इसमें एक ऐड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमें इसमें टमाटर ऐड करने का टेस्ट इसका कहाँ का कहाँ पहुँच गया है, जस्ट एक टमाटर ऐड करने से। 1 मिनट तक टमाटर डाल के भूनना है। साथ ही आपने जो ब्राउन प्याज है, ये देखिए मैंने कितना लाइट ब्राउन किया हुआ है, ये देखिए ये इतना डाल दिया, बाकी दम के लिए छोड़ दिया मैंने। और इसको कम से कम 1 से 2 मिनट आपने भूनना है। उसके बाद अपने ड्राई स्पाइसेस ऐड करने हैं इसमें, क्योंकि अब अगला प्रोसेस बहुत जल्दी का होता है। ये जस्ट इसके बाद हमने यखनी ऐड करनी है। ऑलरेडी गर्मा गर्म यखनी है। चावल जो हैं वो मैंने भिगो दिए थे तकरीबन, जब अभी मैंने इसकी यखनी चढ़ाई थी तो साथ ही मैंने चावल भिगो दिए थे, उनको भी काफ़ी टाइम हो चुका है। जितनी ज़्यादा देर भीगे उतने मज़े के बनते हैं, और यखनी भी फिर उसमें थोड़ी इस्तेमाल होती है। रायता भी आपको साथ बता दूँगी कि इसके साथ रायता कौन सा अच्छा लगता है। तो इसको 1-2 मिनट के बाद मैं आपको बताती हूँ इसके स्पाइसेस। 1-2 मिनट ये इस तरीके से भुनता रहे। अगर आप इसको कवर अप कर देंगे तो ज़रा ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ज़रा हर चीज़ का टेस्ट बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। जस्ट फॉर 2 मिनट्स मीडियम हीट पे कवर अप कर देना आपने। एक आध दफ़ा चेक कर लीजिएगा। अव्वल बात है लगेगा नहीं, टमाटरों का अपना थोड़ा पानी है, फिर भी आप एक आध दफ़ा अगर चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो 2 मिनट्स हो चुके हैं। देखिए बहुत ही अच्छे से जो टमाटर है तकरीबन मैश्ड फॉर्म में थे तो इतने अच्छे से गल गए हैं और गोश्त के साथ चिपके से हो गए हैं। और जो आपको मैंने स्पाइसेस बताए थे वो तमाम इसमें शामिल कर लीजिए। स्पाइसेस शामिल करके सिर्फ आपने 1 मिनट तक भूनना है। ये देखिए बिल्कुल सूखा सा ऑयल है और सारा कुछ गोश्त से चिपका हुआ होना चाहिए, जैसे चिपका मसाला होता है, उतना ही ज़्यादा आपका पुलाव मज़ेदार बनेगा। ये देखें इस तरीके से जितना ज़्यादा ज़बरदस्त सा ये इसके साथ चिपका हुआ होगा, रोस्टी टाइप आपका पुलाव बनेगा। स्पाइसेस के साथ 1 मिनट तक हमने इसको थोड़ा हिलाना जुलाना है, 1 मिनट तक भूनना है। उसके बाद यखनी भी आ चुकी है, यखनी ऐड कर देंगे। ये बहुत अच्छे से भून चुका है। ये देखें बिल्कुल सूखा मसाला है, इसी तरीके का हमें चाहिए था, बिल्कुल सूखा सा मसाला। ये देखिए अब हम इसमें, अच्छा मैं कभी भी आपको पहले बताया था मैयर करके नहीं डालती कि पहले यखनी बाद में चावल, पहले मैं चावल डालती हूँ। इससे अगर आप इस तरीके से बनाएंगे
इससे कभी भी आपके चावल बैठने का डर नहीं होगा। इस पॉइंट पे बस अब मैं इसको निकाल लेती हूँ, ज़रा स्लाइसर का काम है आगे हमारा। तो देखिए मैं पहले इसमें शामिल करने लगी हूँ चावल। बाज़ दफ़ा क्या होता है, अक्सर इतनी मेहनत करता है इंसान और बाज़ लोग मुझसे कहते हैं कि जी हमारे चावल थोड़े बैठ जाते हैं। तो वैसे तो बड़ा टेक्निकल सा वे है, लेकिन इस तरीके से आपके जो चावल हैं वो बैठने का चांस बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे यखनी। बहुत ध्यान से देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यखनी आपने हाथ रोक रोक के डाल ली है, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसका एक ख़ास अंदाज़ा होता है यखनी का। ये देखें अभी तक हमें थोड़ी सी और चाहिए यखनी। चावल तकरीबन 1 घंटा, आधा पौने घंटे से भीगे हुए हैं, इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा यखनी नहीं चाहिए। दम पे भले गल जाएं, ये पहले फूल नहीं गले होने चाहिए, क्योंकि दम पे भी इन्होंने गलना होता है। ये देखें थोड़ा सा पानी ऊपर है, मैंने कहा था इतना इतना पानी, ये मेरा मेजरिंग होता है, ये हमेशा ये मेजर करती हूँ, इतना इतना पानी सिर्फ ऊपर होना चाहिए। ये देखें बिल्कुल सही हो गया। इससे ज़्यादा मैंने इसके ऊपर डालना भी नहीं है पानी। अब इसको दरमियानी आंच पे मैं कवर अप करके रख दूँगी, ताकि इसका जो पानी है सूख जाए। बीच बीच में एक आधा दफ़ा चम्मच हिला के आपको दिखाऊंगी। ये जो मेरे पास यखनी बच चुकी है, ये देखें कितनी मज़ेदार सी यखनी है। सर्दियाँ हो तो बंदा पी लेता है, नहीं तो अब जैसे गर्मियों का मौसम है तो मैं इसको ठंडा करके फ्रीज़ कर दूंगी। तो जब मैं लाहौरी चने बनाती हूँ तो मैं उसमें इसको इस्तेमाल करती हूँ, या जब मैं चनों वाले चावल या मटरों वाले चावल या मिक्स सब्जियों का पुलाव, उसमें ये बहुत इंतहा की मज़ेदार लगती है। थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको ये देखें हम चेक भी करते रहेंगे बीच में। 3 से 4 मिनट ही हुए हैं। ये देखें इसका पानी ऑलमोस्ट खुश्क होना शुरू हो चुका है। ये देखें चावल अभी हमारे फूल खड़े खड़े हैं, हमें ऐसे ही चाहिए। यहाँ पे हम जूलियन कट अदरक शामिल कर देंगे इसमें। अभी हल्का सा पानी है, अगेन कवर अप कर दें इसको। जब ये पानी भी खुश्क हो जाएगा, आंच मैंने दरमियानी कर दी है। जस्ट आई थिंक 1 मिनट मोर। ये देखें किस कदर इसकी प्यारी सी शक्ल आ गई है। और चावल बहुत ज़्यादा कनी पर हैं, इसीलिए मैंने कहा था कि पानी हमने ज़्यादा नहीं डालना, हमें बहुत ज़्यादा कनी पे चावल चाहिए। प्याज जो मैंने ब्राउन करके रखा था, अब आप इसकी आग दम की कर दीजिए फ़ौरन। प्याज डालते सारी 15 मिनट का दम लगाएंगे हम इसको। शक्ल से आपको आइडिया हो ही गया होगा कि किस कदर अच्छा है। और आप इस पॉइंट पे चाहे तो नमक चेक कर सकते हैं, अगर कम लगे तो आप और डाल दीजिएगा, क्योंकि यखनी में नमक था तो मैंने मिसाले में ऐड नहीं किया। तो इसका मैं 10 से 12 मिनट का दम होता है। दम को भी मैं फिर 10-12 मिनट के बाद नहीं खोलती, मज़ीद 4 से 5 मिनट रखती हूँ। तो मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाती हूँ 10 से 12 मिनट के बाद। ऑलमोस्ट हमारा हो चुका है, मैंने स्टोव ऑफ कर दिया है। यहाँ पे हम जल्दी से झटपट सा रायता बना लेते हैं। ये देखिए मेरे पास बोटी के कबाब थे, मैंने बना लिए जल्दी से। शामी के इंतहा के मज़े के बनते हैं बोटी के। एक दफ़ा आप बोटी के कबाब बनाएं, आप कीमे के कबाब भूल जाएंगे। इसकी रेसिपी आपके साथ 1-2 दिन में इंशाल्लाह शेयर करूँगी, ईद स्पेशल के नाम से। दही को अच्छे तरीके से ये स्पाइसेस डाल के फेंट लेना है। काली मिर्च आधा चम्मच, चाट मसाला आधा चम्मच और नमक आधा चम्मच, इन तमाम चीज़ों को डाल के दही फेंट लें। इतना अच्छे से फेंटना है कि क्रीमी फॉर्म आ जाए उसकी। दही बिल्कुल क्रीम की तरह हो चुका है, गाढ़ा रखना है। उबले हुए आलू हैं, खीरा, बारीक चॉप्ड प्याज, धनिया, हरी मिर्च और टमाटर ऐड कर देंगे इसमें। इसके साथ बहुत ही मज़ेदार लगता है। मैंने आधा किलो तकरीबन दही लिया था, इसका एक डोंगा भर के बन गया रायता। चावलों की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। मैं जो बना रही हूँ वो 5 से 6 लोगों की सर्विंग बनाई है चावलों की। तो उसके साथ मैंने ये रायता बना लिया है। ये इंतहा का मज़ेदार रायता होता है। ये देखिए, अब अपने चावलों की तरफ आते हैं। सबसे जो टेंशन वाला काम होता है, दम खोल के चेक करना होता है कि चावलों की कंडीशन क्या है। लेकिन अगर आप मेरे मेथड से बनाएंगे तो इंशाल्लाह ये टेंशन भी दूर हो जाएगी। ये देखिए, मुझे यही डर है कि अगर धुआं मोबाइल पे पड़ गया
तो सेल ऑफ हो जाएगा, मैं आपको नहीं दिखा सकूँगी मैं क्या बना रही हूँ। हाँ जी, अब इसको हम कहते हैं दम खोलना। कभी भी सेंटर से आपने नहीं खोलना, बिस्मिल्लाह पढ़कर हल्के हाथ से साइड से खोलते हैं दम। ये देखें, ऐसे ऐसे खोलते हैं दम, ये देखें साइड से ऐसे ऐसे खोलते जाएं। कभी भी सेंटर में आपने चम्मच नहीं मारना, ये देगी स्टाइल होता है दम खोलने का। ये इस तरीके से, ये देखें कैसे खिले खिले से चावल है, ये देखें, ये देखें दाना दाना, ना चिपके ना जुड़े ना कसर, और खुशबू आला, बहुत मज़ेदार। डिश आउट करके दिखाती हूँ। डिश आउट करते वक्त भी आपने साइड से चावल लेने हैं, पूरे दरमियान में चम्मच नहीं लगाना उसके। ये थोड़े से टिप्स हैं, आपको मैं बता रही हूँ, आपसे शेयर कर रही हूँ मैं। इस तरीके से ट्रे फुल करते जाएंगे अपनी। ये है जी हमारा बहुत ही मज़ेदार दाना दाना चावल, मटन पुलाव, मिक्स रायता और बोटी के शामी कबाब। ये देखिए किस कदर मज़ेदार है। और ये रायता भी देख लीजिए, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे मेथड से, मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा मुलाकात होती है जी। अल्लाह हाफिज़।